मैं TI सेफ्टी मुरादाबाद YPC भगवानपुर स्टेशन पर हूँ और आज आप लोगों को मैं क्रैंकिंग के बारे में बताना जा रहा हूँ कि क्रैंक हैंडल का प्रयोग कब कब किया जाता है। बेसिकली आप सब लोग जानते होंगे क्रैंक हैंडल का प्रयोग फेल्योर के समय करते हैं जब सिग्नल ऑफ करने पर कोई पॉइंट नहीं आता है। पॉइंट फेल्योर की स्थिति में, पॉइंट की विफलता की स्थिति में क्रैंक हैंडल का प्रयोग किया जाता है। क्रैंक हैंडल का प्रयोग एक और दूसरी स्थिति में किया जाता है और वो स्थिति है टेस्टिंग के समय। जब कभी टेस्टिंग करनी होती है, जो आप सभी को पता है कि 7 दिन में एक बार क्रैंक हैंडल की टेस्टिंग करनी होती है, हफ्ते में एक बार एज पर ऑपरेटिंग मैनुअल। तो दो ही स्थितियों में क्रैंक हैंडल का प्रयोग किया जाता है, विफलता की स्थिति में और दूसरे जब हमें पॉइंट की टेस्टिंग करनी होती है। तो आइए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवानपुर स्टेशन पर। पहले मैं स्टेशन के बारे में आपको बता दूँ। भगवानपुर स्टेशन एक B क्लास डबल लाइन का स्टेशन है, MACL सिंगलिंग का स्टेशन है। इसमें 3 लाइनें हैं, एक अप मेल लाइन और एक डाउन मेल लाइन। एक तीसरी लाइन जो है वो कॉमन लूप है, जिस पर दोनों तरफ की गाड़ियों को रिसीव किया जा सकता है। मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको बता रहा हूँ। मान लें हमें एक अप ट्रेन को लेना है और अप ट्रेन को लेने के लिए हमें अप ट्रेन का होम सिग्नल ऑफ करना है। अभी इसके लिए जो एक 42 नंबर कांटा है जो लूप लाइन को बनाता है वो रिवर्स पोजीशन में, यानी कि वर्तमान में लूप लाइन बनी हुई है। जब हमें मेल लाइन का होम सिग्नल ऑफ करना होता है तो होम सिग्नल का बटन और रूट बटन, ये दोनों जब हम दबाएंगे तो ये अपने आप रिवर्स से नॉर्मल पोजीशन में कांटा आ जाना चाहिए और इसके साथ साथ रूट राइट आ जाएगी और होम सिग्नल भी हमारा ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से ये पॉइंट फ्लैश करता है, पॉइंट फ्लैश करने की स्थिति में 42 नंबर पॉइंट फ्लैश करता है, ऐसी स्थिति में अगर हमें सिग्नल को ऑफ करना है तो इंडिविजुअल ऑपरेशन करना आवश्यक है पॉइंट का। एक बार हमने रूट में पॉइंट का ऑपरेशन किया, पॉइंट फ्लैश कर गया, तो हमें 42 नंबर पॉइंट का इंडिविजुअल ऑपरेशन करना। और इंडिविजुअल ऑपरेशन के लिए क्या है कि हमें पॉइंट बटन और यहाँ पर एक नॉर्मल एक रिवर्स का बटन है, इसमें हम N दबाएंगे। अगर इसको दबाने के बाद पॉइंट अपने डिजायरेबल पोजीशन में यानी कि नॉर्मल में सेट हो जाता है तो हम फिर सिग्नल बटन और रूट बटन के साथ होम सिग्नल को ऑफ कर देंगे। अगर होम सिग्नल ऑफ हो जाता है, रूट राइट आ गई, होम सिग्नल ऑफ हो गया, फिर गाड़ी को रिसीव किया जा सकता है। अगर इसके बाद भी इंडिविजुअल ऑपरेशन के बाद भी पॉइंट फ्लैश करता है तो हम ऐसी स्थिति में पॉइंट का सुपरविजन करवाएंगे कि पॉइंट में कोई गैप या कोई पत्थर वगैरह तो नहीं है। इसके लिए नियम यह है कि जहां राउंड द क्लॉक ESM रहता है, जिन स्टेशनों पर 24 घंटे ESM की मौजूदगी रहती है, ऐसी स्थिति में वहां पर हम ESM को मेमो देंगे और ESM वहां जाकर देखेगा पॉइंट में कि पॉइंट में क्या स्थिति है। अगर उसमें कोई पत्थर है, वाटर वगैरह कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है जो पॉइंट को सेट नहीं होने दे रहा है तो वो निकाल देगा। जहां पर राउंड द क्लॉक ESM नहीं होता है वहां पर स्टेशन मास्टर एक पॉइंट्समैन को भेजेंगे, पॉइंट्समैन जाके पॉइंट को चेक करेंगे और जो भी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसको निकालेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन निकालने के बाद ज़्यादातर केसेस में हम होम सिग्नल और रूट बटन जब लेते हैं तो रूट राइट आ जाती है और सिग्नल ऑफ हो जाता है। इसके बाद भी अगर पॉइंट सेट नहीं होता है, ऑब्स्ट्रक्शन निकालने के बाद भी, या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था उसके बाद हमने किया पॉइंट सेट नहीं हुआ, तो हम तुरंत इसको विफलता घोषित करेंगे और इसकी प्रविष्टि SI 26 में करेंगे। SI 26 में प्रविष्टि करने के बाद हम क्रैंकिंग का जो प्रक्रिया है वो शुरू करेंगे। इसके लिए हम क्रैंक हैंडल को यहाँ से रिलीज करेंगे। 42 नंबर पॉइंट का जो क्रैंक हैंडल बटन है वो ये है, ये 42 नंबर पॉइंट का क्रैंक हैंडल बटन है। ये दो आप देख रहे हैं, एक लॉक बटन है, एक रिलीज बटन है। तो इसको करने के लिए हम 42 नंबर को रिलीज किया, ये 42 नंबर का क्रैंक हैंडल रिलीज हो गया। ये हम प्रक्रिया तब करेंगे जब हम साइड पे पॉइंट्समैन को भेज देंगे, लोकेशन बॉक्स वो खोलेगा, वहां एक टेलीफोन की व्यवस्था होती है लोकेशन बॉक्स के अंदर। उस टेलीफोन से वो स्टेशन मास्टर को बताएगा कि इस नंबर का क्रैंक हैंडल आप पैनल से रिलीज करें। स्टेशन मास्टर तब ये प्रक्रिया करेंगे जो मैंने अभी आपके सामने की है। लोकेशन बॉक्स के पास एक इंडिकेशन मिलेगा, जैसे वो इंडिकेशन मिलता है वो तुरंत एक स्विच के दबाने के साथ चाबी निकाल लेगा। उस चाबी में मशीन की कैप होती है, उसकी चाबियां होती हैं, उसकी चाबी होती है, मोटर की चाबी होती है, क्रैंक हैंडल, तीनों चीजें होती हैं।
चाबी रिलीज कर दो 59 नंबर पॉइंट क्रैंक हैंडल। ठीक है, निकालो। जो भी व्यक्ति क्रैंकिंग करेगा वो वहां जाएगा और वहां जाने के बाद कैप की से दोनों कैप खोलेगा। फिर जो मोटर की होती है, उस जो बड़ा वाला एक कैप होता है उसके अंदर वो डालेगा चाबी को, और जिसमें क्रैंक हैंडल लगना है, पहले आप ये देखेंगे कि जिसमें क्रैंक हैंडल लगना है वो पत्ती से आगे ढका होता है। जैसे ही आप उसमें चाबी लगाते हो पत्ती आगे वाली हट जाती है। पत्ती हटने का मतलब यह है कि अब जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकली डिस्कनेक्ट हो चुका है, अब वो मैकेनिकल स्वरूप में आ चुका है। ये करने के बाद ही क्रैंक हैंडल अंदर डालेंगे, और क्रैंक हैंडल डालने के बाद पॉइंट को अगर रिवर्स पोजीशन में करना है तो रिवर्स में, नॉर्मल में करना है तो नॉर्मल में। एक बहुत मोटी सी बात इसमें यह है कि हैंडल को घुमाया किधर जाए। वैसे तो मशीन पे भी लिखा रहता है एन और आर, लेकिन आप फिजिकली अगर देखना चाहें तो पॉइंट को जिधर करना है उससे दूर वाले दिशा में हैंडल को घुमाना है। और ये क्रैंक हैंडल भी हो चुका है, इसमें 2 चाबियां हैं। इन्होंने एक कैप खोला है, दूसरा कैप भी खोले, दूसरा कैप खोलो। ये चाबी इसको इलेक्ट्रिकली डिस्कनेक्ट करने के लिए लगाई जा रही है। इसके अंदर एक पत्ती होती है क्रैंक हैंडल वाले छेद के अंदर, इस चाबी से उस पत्ती को हटाया जा रहा है। अब पॉइंट को क्रैंकिंग के द्वारा रिवर्स किया जा रहा है। मशीन के ऊपर एन और आर की स्थिति लिखी रहती है, उसी के अनुसार हैंडल को मूव कराना है। हैंडल को आप तब तक घुमा के रखेंगे जब तक वहां एक कट की आवाज मशीन के अंदर ना आ जाए। इसके अंदर एक ट्रॉली होती है मशीन के अंदर, जैसे ही वो ट्रॉली ड्रॉप करती है क्रैंकिंग होते होते, वैसे उसमें कट की आवाज आती है। कट की आवाज आने का मतलब ये होता है कि अब पॉइंट में कोई गैप नहीं रहा, पॉइंट पूरी तरह से सेट हो गया। पॉइंट सेट होने के बाद एक स्थिति ये भी हो सकती है कि पैनल पर उसका इंडिकेशन आ जाए। पैनल पर इंडिकेशन अगर आ गया तो ऐसी स्थिति में फिर क्रैंक हैंडल को लॉक कर दिया जाएगा अपनी जगह पे, और फिर यहां स्टेशन मास्टर एक बार सिग्नल ऑफ करके देखेंगे। अगर सिग्नल ऑफ हो गया तो गाड़ी को सिग्नल के आधार पर रिसीव किया जाएगा। अगर फिर भी सिग्नल ऑफ नहीं हुआ तो फिर ये विफलता होगी और उसको पॉइंट को जो भी क्रैंक किया गया है क्लैंप पैडलॉक किया जाएगा, और उस सिग्नल के रास्ते में जितने भी पॉइंट आएंगे उन सभी को क्लैंप करके पैडलॉक किया जाएगा और P3693V पर गाड़ी का संचालन किया जाएगा, उसको रिसीव किया जाएगा।